Assalamualaikum to all of you. I am Afsar Hussain and I am here to teach the topic that writing tips. It means what are the main tips that help us to become a very effective writer. It means that how can we write a very good paragraph or how can we deliver our ideas, our thoughts through writing. Because writing is another very good skill of a language, of English language or any language that by which that we provide our thoughts to another audiences. सो इस हिसाब से जो मेरी टॉपिक है वो है राइटिंग टिप्स। तो आज हम पढ़ेंगे या हाई स्कूल जो स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं इनके लिए हैं कि वो कौन सी टिप्स हैं जो हमारे स्टूडेंट्स को हेल्प करती हैं उनकी राइटिंग में। ये वो टिप्स हैं जो बिगनर्स हैं जिनको ये पता है कि वो कहते हैं कि हम सही तरह से नहीं लिख सकते। जो स्टूडेंट्स वो कहते हैं कि राइटिंग इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बल्कि वो क्यों कहते हैं इनके पीछे एक बड़ी वजह है। तो यहाँ पर आई वॉन्ट जस्ट शेयर माई एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन द स्कूल्स। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है जिस हिसाब से मैंने ये राइटिंग में बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि ये राइटिंग जो टास्क है वो बहुत बड़ा जो है डिफ़िकल्ट टास्क है। ऐसा नहीं है। ये हम क्यों कहते हैं, जैसे कि देखें बहुत सारे स्कूल्स में या हमारे स्कूल कल्चर में क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं या इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स वो पढ़ाते हैं उन्हें जस्ट, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये मेरा एक्सपीरियंस है दैट आई एम शेयरिंग करंटली। सो वो टीचर्स क्या करते हैं, वो उन्हें पैराग्राफ लिखवाते हैं, फिर जब एग्जाम आता है उन्हें कहते हैं कि ये जो है पैराग्राफ आपको याद करना है और ये आएगा आपको लिखना है। तो इस हिसाब से उन्हें एक प्रोसेस में से हम नहीं गुजारते। यहाँ पर मैं आई वॉन्ट जस्ट गिव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल कोई जो है पर्सन आता है, मुझे कहता है कि मुझे नीम की जो ट्री है उस पर चढ़ना है। तो यहाँ पर दो बातें आती हैं, या तो मैं उनके अपने कंधों पर बिठा कर ऊपर ले जाऊँ, या तो उन्हें आई जस्ट शेयर द प्रोसेस अप्रोच के उन्हें बताऊं कि आप किस तरह से प्रोसेस करते हो, कि वो खुद इंगेज हो उस प्रोसेस के ज़रिए जाए और वहाँ पर पहुँचकर अपनी मंजिल तलाश करे। हम खुद जो है उनको अपने कंधों पर बिठा कर उनकी मंजिल तरफ न ले जाएं, बल्कि उन्हें एक प्रोसेस बताएं, एक अप्रोच बताएं। तो उस प्रोसेस में क्या होता है, उनके मतलब प्रोसेस में या रास्ते में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। वो समझते हैं जब दूसरी बार वो उनको अटेंड करने जाते हैं या उनको अटेम्प्ट करने जाते हैं तो उनके लिए एक आसानी पैदा हो जाती है। वो समझ जाते हैं उस प्रोसेस के ज़रिए, उस एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए वो सही तरह से वेरी इफेक्टिव जो है उन चीज़ों को कर सकते हैं। तो यही हमारे स्कूल कल्चर का जो है वो एक अलमिया है, दैट व्हाट आई हैव शेयर्ड नाउ। तो इस हिसाब से उनके साथ एक हम प्रोसेस जो है वो शेयर करें, उन्हें बताएं कि वो कौन सा प्रोसेस है, वो कौन सी अप्रोचेज हैं जो हमें हेल्प करती हैं इन राइटिंग या एनी अदर वर्क। हम उनके लिए न करें, हम उनको इंगेज रखें, हम उनको जो है उनको प्रोसेस बताएं, उनको अप्रोचेस बताएं कि आप इन प्रोसेस के ज़रिए जाएं, ये चीज़ आपको तलाश करनी है। और उसके बाद वी हैव जस्ट शेयर अ फीडबैक दैट हाउ यू हैव डन एंड व्हाट यू शुड टू डू, कि आपको ने किस तरह से जो है इस चीज़ को किया है और किस तरह से इस चीज़ को करना है। तो इस हिसाब से हम शुरू करते हैं राइटिंग टिप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो राइटिंग टिप्स हैं वो है ये है कि फ्री राइटिंग। नंबर 1 फ्री राइटिंग। ये टिप जो है मोस्ट बिगनर्स के लिए है, वो जो कहते हैं कि ये जो राइटिंग टास्क है वेरी डिफिकल्ट है। वो कहते हैं कि हमारे पास वोकेबलरी नहीं है, ग्रामर नहीं है, एक कंपोजिशन नहीं है, हम किस तरह से राइटिंग करें, किस तरह से जो है हम लिखें, अपने आइडियाज़ को किस तरह से शेयर करें। तो इस हिसाब से फ्री राइटिंग में ये होता है कि जब भी आप कोई टॉपिक जो है वो लिखते हैं, जब कोई टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, आपको जस्ट जो है जो भी आइडियाज़ आते हैं, जो भी उनके बारे में आते हैं, आप जस्ट उसको लिखें। ये ना सोचें कि ये जो है इसकी स्पेलिंग गलत है, इसका जो है ग्रामर गलत है, या इसका जो हम कहते हैं फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज़ जो होती है, आपस में कनेक्शन है वो नहीं है। इस चीज़ को छोड़कर जो भी आपके दिमाग में आता है वो आप बुक पर लिखें उस टॉपिक के बारे में। फ्री राइटिंग को हम एन अदर भी जो है वर्ड के देते हैं, वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। हाँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग, जैसे कि ब्रेन हम अपने दिमाग को जो है वो शो करते हैं। स्टॉर्मिंग क्या होता है, तूफान होता है। तूफान मतलब आइडियाज़ का तूफान, आइडियाज़ जो भी आपके दिमाग में आते हैं आप उनको लिखें। तो ये जो है फर्स्ट टिप है। उसके बाद हम आते हैं fluency in writing. Yeah, that's a very good tip for you, that we should focus on fluency in writing over than accuracy. हम ये ना कहें कि ये जो चीज़ है वो गलत है, ये एक्यूरेट नहीं है, बल्कि इसको छोड़ें। हम बाकायदा जो है फ्लुएंटली उस चीज़ को राइट डाउन या लिखें, बुक पर लिखते जाएं। फ्लुएंसी पर फोकस करें, एक्यूरेसी पर फोकस न करें। तो ये है सेकंड
हमारी टिप। उसके बाद जो थर्ड टिप है, वो थर्ड टिप यह है कि उसके बाद हम आए कनेक्शन में आए, या कोहेरेंस जिसको हम कहते हैं, आइडियाज। हाँ, ये बात है कि जो भी हमने टॉपिक सिलेक्ट की है कि उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड नंबर पर कनेक्शन, कोहेरेंस, के जो भी आइडियाज़ हमारे दिमाग में थे, जो भी हमने बुक पर लिखे हैं, ये जस्ट हम जैसे कि फाइनल ड्रॉप तैयार करते हैं, वो डायरेक्टली फाइनल ड्रॉप तैयार न करें, बल्कि आखिर एक इस प्रोसेस में गुजर कर फ्री राइटिंग करें, फिर फ्लुएंसी पर आए, फिर कनेक्शन पर आए। जो हमने फ्री राइटिंग की, मतलब फ्री राइटिंग के टाइम जो भी आइडियाज़ हमारे दिमाग में आए कि आया वो इस मेरे टॉपिक से रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं या नहीं हैं, सिर्फ इस चीज़ को देखें। फिर इस थर्ड नंबर पर कि कनेक्शन जो है इसमें कोहेरेंस आइडियाज़ में है नहीं है, इस टॉपिक से रिलेटेड है नहीं है। तो जो रिलेटेड नहीं है, जो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं, आप उनको खारिज कर दें, उनको निकाल दें बाहर, जो रिलेटेड है उनको रखें। उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है स्पेलिंग। देखें हम, वो फोर्थ नंबर पर स्पेलिंग देखें, वर्ड जो भी हैं, जो भी आपने गलत लिखे हैं। एंड फोर्थ नंबर, वी शुड check the spelling of the sentences or the words that we have write down, note down on the book or the page। कि इस फोर्थ नंबर पर हमें क्या करना है कि स्पेलिंग चेक करनी है, जो भी स्पेलिंग हमने लिखी है। और इसमें ही बात आ जाती है, ग्रामर की भी आ जाती है कि यहाँ पर यह है ग्रामर, या हम स्पेलिंग देखें। ग्रामर में यह है कि जो भी हम बात कर रहे हैं, जैसे कि हम जनरली कहते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड थॉट्स, इंसान का जो दिमाग है जिस तरह से वो सोचता है, जब वो बुक पर लिखता है कि वो उनके दिमाग के थॉट्स का रिफ्लेक्शन होता है कि इंसान की जो सोच है, आया जो है वो ऑर्गेनाइज है या नहीं है, कि इससे मतलब निकलता है या नहीं निकलता है। तो इस हिसाब से हम कहते हैं कि इस ग्रामर या इस चीज़ को सेट करके उनमें एक फुल सेंस या फुल मीनिंग जो है वो निकले, उनको रखें। और जनरली हम बात करते हैं रिव्यू। फिफ्थ नंबर पर हमारा रिव्यू आ जाता है। यह है रिव्यू। ये सारी चीज़ें जो हमने की हैं, पहले फ्री राइटिंग की, फ्लुएंसी जो हम चेक की, राइटिंग मतलब फ्लुएंसी हो, एक्यूरेसी नहीं हो, कनेक्शन देखा, कोहेरेंस देखा, स्पेलिंग देखी या ग्रामर देखा, और रिव्यू में जो है एक्यूरेसी आ जाती है हमारी। ये मतलब फाइनली ड्राफ्ट से जो है सेकंड वन टिप है, फिफ्थ नंबर वाली, जो हम रिव्यू कर लें, सारे जो भी पैराग्राफ हमने लिखा है उस पर हम रिव्यू कर लें। जो रिव्यू मतलब इस तरीके से कर लें जैसे कि यहाँ पर फ्लुएंसी थी या कनेक्शन, हाँ जी भाई कनेक्शन है, ठीक है, इसको भी छोड़ी। स्पेलिंग पर है, स्पेलिंग सारी ठीक है, ग्रामर जो है सही है नहीं सही है, अगर फिर भी नहीं सही तो आपको रिव्यू करके उनको एक्यूरेट बनाना है। और सिक्स नंबर पर हमारा आ जाता है फाइनल ड्राफ्ट आ जाता है। ये फाइनल ड्राफ्ट मतलब ये है कि आखिर में हमें एक पूरा पैराग्राफ जो है एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जस्ट लिखना है, कि दूसरे पेज पर दूसरा पेज बनाना है, उस पर हमें फाइनल ड्राफ्ट लिखना है। जो भी चीज़ें हमने की उसके बाद आकर एक जो है बेहतरीन, मतलब इस तरह से जैसे कि रिफ्लेक्शन है कि इंसान की जो सोच है या जो आइडियाज़ हैं, दिस शुड बी रिफ्लेक्शन एज ऑर्गेनाइज थॉट्स, कि मतलब वो रिफ्लेक्ट करें कि हमारी जो सोचें हैं वो एक ऑर्गेनाइज मैनर में, उनमें से एक फुल जो है मतलब निकल रहा है। तो वो आता है एक फाइनल ड्राफ्ट में। जो फाइनल ड्राफ्ट होता है उसको हम तैयार करके और फिर चेकर को देते हैं। बल्कि ये अभी मैं आपसे एक बात कर देता हूँ कि यहाँ पर जब हम लिखें तो यहाँ पर जो गौर होना चाहिए, इंसान का जो फोकस होना चाहिए, वो आइडेंटिटीज लाजमी होनी चाहिए। मतलब आइडेंटिटीज जो हैं वो कौन से हैं, किस लेवल के हैं, किस तरह के हैं, उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो किस कल्चर से जो है रिलेशन रखते हैं। तो इस हिसाब से अभी हम इसको जो है फाइनलाइज करते हैं। तो दीज वर द जनरली राइटिंग टिप्स, कि वो कौन सी राइटिंग टिप्स हैं जो हमें मदद करती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्री राइटिंग होनी चाहिए, फ्लुएंसी इन राइटिंग होनी चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, स्पेलिंग ग्रामर जो है वो ठीक होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए और फाइनल ड्राफ्ट होना चाहिए। ये था आज का हमारा लेक्चर, और इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे। दूसरा लेक्चर हमारा होगा पैराग्राफ राइटिंग, उसमें जो हमारा टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल और कंक्लूजन जो आता है उस पर इंशाल्लाह हम कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।